Hello students, in today's session I gonna discuss about different property of box component. जो हम लोग ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, डाइकैल्शियम सिलिकेट, टेट्राकैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड इसके बारे में हम लोग जाना है। ये कितना अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन देते हैं, कौन सा अमाउंट, कौन सा चीज, कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, कौन सा कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल है टोटल स्ट्रेंथ इंपर्ट करने के लिए, ये सब हम लोग जानेंगे इस लेक्चर में। ये टॉपिक भी बहुत बार मैकआउट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। तो वहाँ पे बोला C3S का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लिखो, एक नोट लिखो। C3S एंड C2S का क्या रिस्पॉन्सिबल है सीमेंट में, क्या इसका प्रॉपर्टी है और ये क्या इंपर्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करो। 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। इंक्रीजिंग C3A दैट मीन्स ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, C3S ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट ये क्या है? इंक्रीजिंग C3A कंटेंट रिड्यूस द सेटिंग टाइम। जो हम लोगों का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट है उसको घटा देगा अगर हम लोग C3A कंटेंट को बहुत बढ़ा दिया, और हम लोग फाइनल सेटिंग टाइम जो हम लोग 10 आवर्स 600 मिनट है उसको भी ये क्या करेगा, अगर हाई अमाउंट में हम लोग ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट दे दे तो क्या होगा, सेटिंग टाइम का जो अमाउंट है वो घट जाएगा। मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, हम लोग अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में जहाँ पे सेट करना बहुत जरूरी है क्विकली, तो उस चीज में हम लोग ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट यूज करते हैं। या कहीं पे कोई हम लोगों का सीमेंट कंक्रीट रोड है, हम लोग रिपेयर करेंगे जहाँ पे टाइम कम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट डालेंगे। स्पेशली हम लोग यूज करते हैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे क्विक सेट करना बहुत जरूरी है वाटर के अंदर में। वहाँ पे हम लोग 10 आवर्स नहीं दे सकते, उतना हम लोग अलाउ नहीं कर सकते। और C3 इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम। इनिशियल सेटिंग टाइम जो कितना होगा, वो 30 मिनट होगा या 5 मिनट होगा, वो डिसाइड करते हैं हम लोगों का ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। इसका कंपोजिशन अगर ज्यादा रहेगा तो वो सीमेंट क्या होगा, क्विक सेटिंग होगा और सीमेंट क्विकली सेट कर जाएगा। तो C3A इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट एक्चुअली। और हम लोग और कुछ जान लेते हैं। डाइकैल्शियम सिलिकेट C2S, डाइकैल्शियम, डाई मतलब दो, डाइकैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर एज एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मैंने बोला डाइकैल्शियम सिलिकेट कौन है, राहुल द्रविड़ की तरह। वो आकी वीरेंद्र सहवाग की तरह छक्के चौके नहीं मारेगा, वो क्रीज में बने रहेंगे और क्या करेंगे, पूरा मैच ओपोनेंट से लेके चला जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसका रन क्या होगा, 150 होगा, 200 होगा, और जो एक टाइम में डटे रहेंगे उसके बाद अल्टीमेट जो स्कोर होगा उसमें उसका बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, बहुत धीरे धीरे हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कम होता है और बहुत धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करवाता है सीमेंट का। सो और एक बार रिपीट करो, डाइकैल्शियम सिलिकेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेटर एज, इनिशियल लेयर पहले 7 दिन के लिए, लॉन्ग टर्म एज में लेटर एज एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। सीमेंट का अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ गेन 33 53 जो हम लोगों का जो ग्रेड ऑफ सीमेंट है, वो सीमेंट का स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए, लॉन्ग टर्म में अल्टीमेट स्ट्रेंथ अचीव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हम लोगों का C2S है। ये C2S क्या है, राहुल द्रविड़ है। एंड हार्ड एंड स्लोली, ये C2S क्या करते हैं, धीरे धीरे स्लो करते हैं। C2S रहता है इसलिए बहुत बार हेल्प हो जाता है, हम लोगों का फ्लैश सेटिंग बच जाता है, क्योंकि C3 क्या करते हैं, क्विक सेटिंग करवाता है और C2S क्या करते हैं, धीरे सेटिंग करते हैं। इसलिए ये बैलेंस बना रहता है C2S के लिए। ट्राइकैल्शियम सिलिकेट C3S responsible for early age strength, that means 7 days strength and hardness moderately। यहाँ पे जो हम लोगों का स्ट्रेंथ के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है ये C2S और C3S। C2S क्या करते हैं, धीरे धीरे लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ देता है, और C3S क्या करता है, पहले 7 दिन में एक मॉडरेट अमाउंट, एक मैक्सिमम अमाउंट का जो स्ट्रेंथ है उसको अचीव करने के लिए हेल्प करता है हम लोगों का ये C3S ट्राइकैल्शियम सिलिकेट। इसलिए C3S का बहुत इंपॉर्टेंस है सीमेंट के स्ट्रेंथ के एस्पेक्ट में। और जो हम लोग एल्यूमिनेट बोला C3A ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट, इसका किस में हक रहता है, इसका सेटिंग टाइम में इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। और डाइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम सिलिकेट में इसका हाथ किस में रहता है, इसका क्या है, इसका काम या इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है स्ट्रेंथ इंपर्ट करने में। और एक चीज हम लोग जान लेते हैं, इसमें भी क्वेश्चन आ सकता है, और नहीं भी आया तुम लोग अगर बॉक्स कंपोनेंट के बारे में दिया तो ये भी तुम डाल सकते हो। C3S क्या ट्राइकैल्शियम सिलिकेट
500 जूल पर ग्राम क्या करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन जनरेट करते हैं। C2S क्या करते हैं, 260, देख सकते हो बहुत कम एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट, हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत कम है, 260 जूल पर ग्राम है। ट्राइकैल्शियम एलिमेंट देख सकते हो कितना फर्क है, इसका 260, इसको देखो 865, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा 865, और इसका ये क्या है, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का हीट ऑफ हाइड्रेशन है। जहां तक C2S का क्या है, ओनली 260, 250 के करीब, तो करीबन मतलब 3 से भी ज्यादा गुना आ रहा है, मतलब 3 से 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है इसके कंपैरिजन में ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की हीट ऑफ हाइड्रेशन। और आखिर में C4AF 420 जूल पर ग्राम इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन है। तो इसको अगर तुम लोग प्रॉपर्ली क्रोनोलॉजिकली समझोगे, ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का सबसे ज्यादा हीट ऑफ ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट का सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन, उसके बाद C3S जो रहता है 500, और उसके बाद C4AF जो रहता है 420, और इसके बाद आ रहा है C2S जिसका वैल्यू आ रहा है हम लोगों का 260। तो 260 याद कर सकते हैं इजीली, ये 865, ये 420 420 का एक अमाउंट है, ये इजीली याद आ जाएगा। ये तुम लोग का 500 के जो नोट है C3S इजीली तुम लोग याद कर सकते हो। तो I hope you understand the lecture. If you enjoying the lecture, please do like and subscribe our channel. I am Habib Laskar, subject teacher in Civil Engineering Department of Swami Vivekananda Institute of Science and Technology. Signing out, student. Bye bye.